काफी समय पहले एक छोटे से गांव में गांव का मुखिया रहता था। उस मुखिया का एक घोड़ा भी था। वो एक सुंदर सफेद घोड़ा था। उस घोड़े को उसकी आकर्षक सुंदरता पर बहुत गर्व था। वो इस दुनिया का सबसे काबिल जीव है, ऐसा वो समझता था। देखो, मालिक आ रहे हैं। देखा नहीं, मेरे लिए सबसे खास बीन्स लेकर आ रहे हैं। ये क्या, तुम शांत क्यों बैठे हो? मुझसे बात करने के लिए नसीब लगता है। शायद तुम भी अच्छा नसीब लेकर आए हो। तुम तो शायद महान होंगे, क्योंकि मालिक तुम्हारे पीठ पर बैठकर यहाँ वहाँ जाते हैं ना, इसीलिए तुम शायद दूसरों को थोड़ा कम समझते होंगे ना मेरे दोस्त। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, राजघराने का खून हूँ, इसलिए मुझसे बात करते समय इज्जत से बात करना। मैं कोई तुम्हारा दोस्त वोस्त नहीं हूँ। बेटा, तुम थके तो नहीं हो ना? आज हमें कहीं बाहर जाना है। तुम फटाफट खाना खा लो, मैं तैयार होके जल्दी आता हूँ। देखा, मुझसे कितना प्यार करते हैं और मुझे इज्जत देते हैं। उन्होंने तो तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। घोड़े भैया, सच है ये, वाकई में आप महान हो। मैं भी आपका आदर करती हूँ। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम इस बदतमीजी का सम्मान क्यों करती हो? वो तुम्हारे जैसा ही एक जीव है। अरे, उसके पास सिंग नहीं है, मगर उसे लगता है कि है उसके पास। वो बदलना चाहिए। सुनो, तुम भी थोड़ा ले लो। घोड़े भैया, आपको पता है, लोग भी आपका बहुत आदर करते हैं। आपकी चाल, सुंदरता, भव्यता बिल्कुल राजा जैसी। क्या आपकी शान, क्या सुंदरता। यही घोड़े के लिए बड़े गर्व की बात थी। घोड़ा मुर्गी की बातों में आ गया और उसका रवैया ही बदल गया। इसका मिजाज तो देखो, सहन नहीं हो रहा मुझसे। हाँ मुर्गी मैया, मैं इस घोड़े की बदतमीजी और अभिमानी स्वभाव से तंग आ गया हूँ। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ दूसरे घोड़े ही नहीं हैं, हालांकि हाथी भी इतने घमंडी नहीं होते। जब गांव में घोड़ा मालिक के साथ चल रहा था, वो एकदम ही सोच में पड़ गया। इसमें ऐसी क्या काबिलियत है जो मेरी पीठ पर बैठकर चल रहा है? गांव वाले मुझे कितनी इज्जत देते हैं। मुर्गी की बातें बिल्कुल सच थी। घोड़े ने अपना सर ऊंचा किया और गर्व के साथ चलने लगा। मूर्ख घोड़ा अभी भी यही सोचता रहा कि गांव वाले उसी को नमस्ते कर रहे हैं। इसी तरह घोड़ा और गांव का मुखिया गांव के बाजार पहुंच गए। सभी लोग मेरी ही तरफ देख रहे हैं। नामचीन लोगों को यहाँ जीने में कितना मुश्किल हो जाता है। वो बूढ़ा आदमी जो मेरे साथ था, कहाँ गया? गंदे पंछी, मेरी चमकती हुई त्वचा को गंदा किए बिना यहाँ से निकल जा। आई भाई, तुम्हें तो कितना गुरूर है। ये बताने वाले तुम कौन हो? सर, क्या आपने सुना? हमारी जगह पर आकर हमारी ही पूछताछ कर रहा है। तुम तो यहाँ नए लगते हो। हम यही के वासी हैं। ठीक है, वैसे एक बात बताओ, तुम कौन हो? मैं राज परिवार में जन्मा हुआ हूँ। मेरी पीठ पर बैठने के लिए तुम्हें कुछ खास चाहिए। हमारा जन्म चाहे कहीं भी हुआ हो, है तो हम चार पैर वाले जानवर। तुम में भी इतना गुरूर है? तुम्हें पता है, मैं गांव से चलता हूँ तो लोग सर झुकाते हैं और मेरे लिए जगह छोड़ते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, पर एक चीज कहता हूँ, ये गर्व ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। चले जाओ, अब मेरे जाने का समय हो गया है। गर्व करो कि तुम मुझसे मिल पाए
और मुझसे बातें कर पाए। हे, मैं तो तुम्हें देख लूंगा। छोड़िए इसे और चलिए सर। सारे राहगीर उनके सामने सर झुकाते रहे और उनकी पूछताछ करते रहे। घोड़ा अपना सर हिलाकर और आवाज करके उनको जवाब भी देने लगा। यहाँ मेरे कितने सारे चाहने वाले हैं। मैं इस बूढ़े आदमी को पूछकर उस अहंकारी कुत्ते को घर पर मेरा बॉडीगार्ड बना दूंगा। समय आने दो। हाँ, जल्दी चलो। तुम मुझ पे राज करोगे अहंकारी कहीं के? जैसे मैं तुम्हें पीठ पर बिठा रहा हूं ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है। इतना अहंकार? हैं? तुम मुझे मार रहे हो? जानते नहीं हो मैं कौन हूं? पूरा गांव मेरे आगे सर झुकाता है। अब मेरी ताकत दिखाने का वक्त आ ही गया है। अरे बाप रे! अरे तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो? अरे बचाओ! अरे 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 मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हारा चहीता घोड़ा हूँ, राज घराने का खून हूँ। अरे बेचारा घोड़ा। लोग घोड़े की भाषा तो समझ नहीं पाते। गांव वालों ने सोचा कि इस घोड़े का चिल्लाना बहुत खतरनाक है, तो वो उसे मार मार कर जंगल भेज देते हैं। ये सब कुछ होने का कारण सिर्फ उसका अहंकार है, ये बात समझकर वो घोड़ा कभी गांव वापस नहीं लौटा।